नमस्कार बंधुओं। अब हम चर्चा करते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे पहचानें। जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और आपके अड़ोस पड़ोस में या घर में किसी को डायबिटीज़ है या अचानक कोई हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है, तो इसका सबसे अगर कोई सिंपल इमरजेंसी है मेडिकल फील्ड में मैनेज करने के लिए, वो है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट एकदम शिथिल पड़ जाता है, पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है और बेहोशी आने लगती है, भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज होके बेहोशी आने लगती है। तो उस अवस्था में हम कैसे पहचानें? तो एक सिंपल टेस्ट होता है। अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया है, आप एक ग्लूकोज का शॉट अगर देते हैं, अगर वो बेहोश हो गया है, तो जैसे ही आप ग्लूकोज का 25% ग्लूकोज का 100 ml इंजेक्शन आप लगाएंगे, इंजेक्शन लगाते लगाते मरीज आंख खोल देगा। और ये सबसे ड्रामेटिक इमरजेंसी होती है, जिसमें कि डॉक्टर को भी बड़ी ख्याति मिलती है और पेशेंट की जान बच जाती है। तो जब डायबिटीज़ के अगर आज 10% लोगों में 7 से 10 करोड़ लोग हमारे भारतवर्ष में डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, तो उनको डे टू डे प्रॉब्लम आती है कि भाई हर वक्त डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं होते, आप घर में हैं, दवा खाई, खाना खाना भूल गए या नई दवा चालू करी, शुगर एकदम लो होने लगी, तो एकदम उनको चक्कर आने लगे, कंफ्यूज हो गए और लग रहा है कि जैसे वो बेहोश हो जाएंगे। उस वक्त वो क्या करें? उस वक्त जो है उस हाइपोग्लाइसीमिया को रोकने के लिए अगर वो चीनी खा लेते हैं, ग्लूकोज ले लेते हैं, या पार्ले जी का या और कोई मीठा बिस्कुट खा लेते हैं, या कोई भी मीठी चीज़ या टॉफ़ी वगैरह खा लेते हैं, तो उससे जो है उनकी हालत में एकदम सुधार हो जाएगा और उनकी चेतना वापस लौट आएगी और आगे जो है फिर वो अपना खाना खा के बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। बंधुओं, अगर हम प्रत्येक मनुष्य को जो भी डायबिटीज़ से पीड़ित है उसको ये बता के रखें कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या है और हाइपोग्लाइसीमिया से क्या हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया में कोमा जाने से अगर कोमेटोज हो जाता है और अगर कुछ समय तक उसका ढंग से मैनेजमेंट नहीं हो पाया या कमरे में बंद रह गया, किसी को पता नहीं लग पाया, उसका ब्रेन डेथ भी हो सकती है, परमानेंट डैमेज भी हो सकते हैं। हाँ, आदमी जो है बहुत ज़्यादा घातक होता है। अच्छा, तो इसके लिए डायबिटीज़ का मैनेजमेंट में सबसे जो है हाइपोग्लाइसीमिया का मैनेजमेंट हमें ज़रूर आना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया को इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। अब अगर शुगर में, डायबिटीज़ में शुगर बढ़ती है, उसको कैसे पहचानें? तो 2 तरीके हैं। जब शुगर बढ़ेगी तो आदमी को हाइपरग्लाइसीमिया में, इसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, बार बार पेशाब जाएगा, मुंह सूखेगा, हैं, और उसमें हेडक भी होगा। हाइपोग्लाइसीमिया में भी हेडक होगा, हाइपरग्लाइसीमिया में भी हेडक होगा, थोड़ी उलझन भी होने लगेगी। लेकिन जो बार बार पेशाब जाने की जो बात है, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, बहुत बार बार आप पानी पी रहे हैं, पेशाब जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पेशाब जा रहे हैं, सो ये जो है हाइपरग्लाइसीमिया का साइन है। हाइपरग्लाइसीमिया में आप जरूर अपनी ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करें और अपने डोज को, या तो डॉक्टर साहब ने जितनी डोज बताई है उतनी डोज लें, या डॉक्टर साहब के पास जाके अपना ब्लड शुगर दोबारा चेक करा के HbA1c करा के अपनी डोज को फिक्स कराएं। बंधुओं, डायबिटीज़ के लोगों में ये 2 चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हम जो है बहुत सारे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से, कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया में भी व्यक्ति कोमा में चला जाता है। अगर हमारी शुगर 500, 550, 600 तक पहुंच जाती है, तो 300, 350 तक जाते जाते कीटोएसिडोसिस डेवलप हो जाती है, आदमी की सांस फूलने लगती है, कीटोन की स्मेल आने लगती है, पेशाब बार बार जा रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो कोमा में चला जाएगा। सो शुगर घटने से तो बहुत जल्दी कोमा में चला जाता है। 60-40, 60 से नीचे शुगर जाएगी, कभी किसी किसी की तो 80 से नीचे ही जाने से आदमी को चक्कर आने लगते हैं। और हाइपोग्लाइसीमिया में भी जो पुराने जो डायबिटिक हैं, जिनकी हाई डोज पे सेट है दवा, तो वो लोग जो है ओल्ड एज में जल्दी भी हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं। ऐसे ही हाइपरग्लाइसीमिया में आदमी 550-600 पे अगर वो कोमा में चला गया, उसका मैनेजमेंट भी बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर तुरंत इमरजेंसी में एडमिट करा के और इंसुलिन के द्वारा उसको एक एक्सपर्ट की टीम जो है वो आवरली इंसुलिन दे के मैनेज करती है और उसकी भी जान को बचाया जा सकता है। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया में जाने में
हमें कार्डियक कॉम्प्लिकेशन का भी बहुत खतरा रहता है, क्योंकि जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है जो हमारा पोटेशियम है वो पोटेशियम सेल के अंदर चला जाता है, जब नॉर्मल होता है तो सेल से बाहर आ जाता है। तो जो हमारा जो अटेंशन है, अगर कोई हार्ट का हमें दिक्कत हो रही है, एरिथमिया हो रहा है, कुछ रिदम बिगड़ रही है, कुछ है, तो हमें कार्डियोलॉजिस्ट से और इमरजेंसी में जरूर संपर्क करना चाहिए। तो बंधुओं, ये दो चीज़ ऐसी हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम बहुत से जीवन को, अपने आप को भी मैनेज कर सकते हैं, और अगर हम अपने साथ के लोगों को एजुकेट कर देते हैं हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में, तो हम बहुत सारे जान को बचा सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन को बचा सकते हैं, और लोगों के डायबिटीज़ को एक सुख में बना सकते हैं। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसका मैनेजमेंट बहुत ईजी है, लेकिन अगर हम इसको जान लेंगे तो हम बहुत सारे झंझटों से मुक्त रहेंगे। क्योंकि अगर इतना आज जिस हिसाब से करोड़ों लोगों को डायबिटीज़ हो रही है, उस हिसाब से ये दोनों चीज़ों का, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर बढ़ना और घटना, ये दोनों का ज्ञान होना प्रत्येक मनुष्य को बहुत जरूरी होता है। अगर शुगर घट रही है तो उसको आप जो देसी भाषा में बोल सकते हैं, सब तरी हो गई। अगर डायबिटीज़ के मरीज में तरी हो रही है, इसका मतलब शुगर घट रही है। तरी का मतलब पसीना छोड़ गया है। अगर उसको खुश्की हो गई है, खुश्की मतलब सूखापन आ गया, अगर खुश्की हो रही है तो शुगर बढ़ रही है। तो दो टर्म में आप जो है डायबिटीज़ में ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर तरी हो रही है तो शुगर घट रही है, अगर खुश्की हो रही है तो शुगर बढ़ रही है। लेकिन बंधुओं, इसके साथ साथ हृदय रोग का भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी डायबिटीज़ में साइलेंट हार्ट अटैक होता है और चेस्ट में पेन नहीं होता है, हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो गया और बहुत जोर का पसीना आ रहा है, और हम सोच रहे हैं कि नहीं भाई ये तो जो है शुगर लो हो गई है, इनको ग्लूकोज खिलाओ। तो हम जो गोल्डन आवर होता है हार्ट अटैक का, मरीज की जान बचाने का, उस गोल्डन आवर को खो देते हैं। इसलिए हमें इस मामले में बहुत सतर्क रहना चाहिए। डायबिटीज़ वाले को अगर कोई जो हाइपोग्लाइसीमिया के केस को हार्ट अटैक से कैसे हम जो है वो अलग करें, कैसे पहचानें, इसको जो है जरूर आपको एक किसी विशेषज्ञ की राय तुरंत ले लेनी चाहिए। और या फिर हमें तुरंत जैसे ही ग्लूकोज दिया, अगर वो हमें होश आ रहा है और ठीक हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तुरंत उठा के हमें कार्डियोलॉजी इमरजेंसी ले जाना चाहिए। आशा है बंधुओं, मेरा प्रयास है कि बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए, और मैंने जरूरी समझा कि नए साल के मौके पे आपको नए साल की शुभकामना के साथ ये अपनी छोटी छोटी सी जो सलाह है वो जरूर मैं आपको दे दूं। कभी कभी किसी चीज़ से, किसी एक लाइन से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, और हर आदमी, एक अनाड़ी आदमी भी किसी की जान बचाने में सक्षम होता है। ये बातें हमारे जनरल पब्लिक को सबको पता होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। और एक चीज़ और है, हमें सुबह शाम आधा घंटा अपनी मानसिक स्वास्थ्य के लिए देना चाहिए। डेली ध्यान लगाएं, योग प्राणायाम करें, 1 घंटा लिटरेचर के लिए भी देना चाहिए और एरोबिक एक्सरसाइज के लिए देना चाहिए। तो 1 घंटा फिजिकल हेल्थ के लिए और 1 घंटा मेंटल हेल्थ के लिए। मेडिटेशन करें, गीता जी का पाठ करें नियमित रूप से 1 अध्याय रोज का, और बैलेंस डाइट लें, और आराम में पूरी भरपूर नींद लें। और जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हर 1-2 घंटे के कार्य के बाद, 1 घंटे के कार्य के बाद 2 मिनट का ब्रेक लें। और 2 घंटे अगर काम करते हैं तो 5 मिनट का कार्यस्थल पे अगर हम ब्रेक लेते हैं तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को और फिजिकल हेल्थ को दोनों को बरकरार रखते हुए